थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें एपी दे रखी है कुछ, ठीक है। एपी की कुछ कंडीशन दे रखी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वंतर दे रखा है हमें 3, और स्टार्टिंग से जो 50वां टर्म है, ये मतलब कोई सा टर्म है, nth जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50। तो उसने बोला है कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यानी 50 तक कौन सा टर्म होगा। दूसरी चीज यहां तक का हमें क्या निकालना, सम, ठीक है, यानी टोटल कितना हमारा आएगा, ठीक है। तो ए 5 है, तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है हमारे पास 50 है, ए हमें दे रखा है 5, एन हमें कैलकुलेट करना और डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो 5 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक, यानी कि 45 हो गया एन माइनस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, आ गया हमारा एन माइनस 1, डिवाइड करके आ गया 15 एन माइनस 1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 16, एन हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन, एन कितना है 16, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला होता है हमारे पास n बाई 2, यानी कि 16 बाई 2, और ए एन यानी कि फर्स्ट वाला टर्म, और फिर ए एन लिख के दे दे रहा हूं मैं आपको फॉर्मूला, ए प्लस ए एन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, एक ही होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इसी वाले को, अंदर वाले पोर्शन को चेंज करके हम लिख देते हैं a प्लस ए एन, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं n बाई 2 और a प्लस एल, ठीक है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा रखा है वहां पे ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 16 बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 5, और ए एन की वैल्यू हमारे पास 50। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 8, और इनको प्लस किया तो कितना आ गया 55, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 440, ठीक है। यानी 50th टर्म, यानी 16th टर्म, यानी 16वें पद तक जब हम इस एपी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 440 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, उसने बोला है कि फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, और 13th टर्म है हमारे पास 35। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे डी, और उसके बाद फाइंड करेंगे हम एस 13, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला हम कौन सा वाला लगाएंगे, एन बाई 2 और ए प्लस ए एन वाला लगाते हैं। एन कितना है अपने पास 13 बाई 2 हो गया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एस 13 निकाल रहे हैं। ए कितना है हमारे पास 7 है, और ए एन कितना है 35 है, यानी कि 13 बाई 2 और प्लस किया तो 42 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 21 आ गया, यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 273, यानी S13 आ गया हमारा 273, और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब हम इसमें फाइंड करेंगे D, क्योंकि हमें D भी फाइंड करना है। तो A13 हमें दे रखा है कितना 35, फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस एन माइनस 1, यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी, 35, ए की वैल्यू कितनी 7, 13 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा, ये हो गया 12 डी, माइनस करेंगे 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12 डी, माइनस किया इससे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 28, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 डी, ठीक। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डिवाइड, यानी 28 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू डी। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा ये 7/3, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि A12 यानी 12th टर्म कितना है हमारे पास 37, और D कितना है हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, A यानी कि पहला वाला पद, और S12 यानी 12 पदों का योग, ठीक है। तो
A12 कितना है हमारे पास 37। A12 का फॉर्मूला क्या होगा A + 11D कितना 37। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इसे करेंगे A = 37 - 11D। ठीक है 37 माइनस D की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 11 3 ज़ा 33 तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब A है हमारे पास N है हमारे पास L है सारी चीज़ें हैं तो हम निकालेंगे यहाँ से S12 यानी कि 12/2 और A + L A कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 37। ठीक है 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 और ये दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास 41। मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 यानी S12 कितना हो जाएगा हमारे पास 246 हो गया। सेम टाइप से अब हम करेंगे कौन सा फोर्थ वाला करेंगे। यहाँ पे A3 हमें दे रखा है 15। पहले हमें फाइंड करना है A10 और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है D। तो हम फाइंड क्या करेंगे A3 = 15 यानी A + 2D = 15। ठीक है तो यहां से मेरा A कितना आ गया 15 - 2D आ गया। ठीक है अब दूसरी चीज S10 हमें दे रखी है यहां पे 125। S10 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास n/2 यानी कि 10/2 उसके बाद 2A। ठीक है यानी कि A 2A और प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू D। 2 इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला गया तो कितना हो गया 250। ये 10 मल्टीप्लाई में तो चला गया डिवाइड में। इधर क्या बच गया हमारा 2A। A की वैल्यू कितनी है 15 - 2D तो यानी 2 और ये हो गया 15 - 2D और ये हो गया हमारा 9D। ठीक है इसको सॉल्व करके आ गया 25। इसको सॉल्व किया तो हो गया हमारा 30 माइनस का 4D और प्लस का 9D। ठीक है प्लस का 30 है दूसरी साइड जाके माइनस का 30 हो जाएगा तो 25 माइनस का 30 = इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया प्लस का 5D। ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया 5D। तो यहां से D की वैल्यू आ गई हमारी -1। D की वैल्यू हमें मिल गई तो हमें D की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमें फाइंड करना है A10 लेकिन A10 से पहले हमें चाहिए A तो यहां से हम A निकाल सकते हैं। तो A = 15 - 2 और D की वैल्यू कितनी है -1 यानी कि 15 और 2 1 ज़ा 2 तो कितना आ गया यहां से A आ गया हमारे पास 17। A10 हमें निकालना है तो A10 का मतलब हो गया हमारे पास A + 9D। A कितना है 17 है D कितना है -1 है तो 17 - 9 तो कितना आ गया हमारा ये आ गया 8। तो D आ गया हमारा -1 और A10 आ गया हमारे पास 8। यही दोनों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने थे।